शांतिपूर्वक जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ मारपीट की गई है। पुलिस ने स्वयं उनकी गाड़ियां तोड़ी है और 2 दिन से उन बच्चों को अरेस्ट करके रखा है, अलग अलग थानों के अंदर ले जा रहे हैं। ये तरीका इस सरकार का गलत है। ये तानाशाही है, हिटलरशाही है। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं लोग। इस प्रकार से बच्चों की आवाज को ये लोग नहीं दबा सकते। मैं ये कहना चाहूंगा विशेष रूप से पुलिस के अधिकारियों को कि आप बीजेपी के एजेंट के रूप में काम नहीं करें, आप संविधान के रक्षक के रूप में काम करें। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान ने जो आपको ताकत दी है, उस ताकत का सदुपयोग कीजिए। इस प्रकार से बच्चों पे जो आप नाजायज उन पे मुकदमे बना रहे हो, उनको बंद कर रहे हो, बंद इन लोगों को कीजिए जिन्होंने लाठियों, डंडों से, फरसों से उन बच्चों पे हमले किए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। और जिस प्रकार से रवैया इन लोगों का है, तो ये हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार के हालात ये पैदा करना चाहते हैं, उससे जिम्मेदारी इन लोगों की रहेगी। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो ये बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से राजस्थान का हेल्थ मॉडल था जो पूरे देश और दुनिया में जाना जाता था, यहाँ की चिरंजीवी बीमा योजना, यहाँ की RGHS योजना और साथ ही राइट टू हेल्थ कानून हम लेके आए, वो लागू नहीं हो पाया, लेकिन अपने आप में एक मॉडल था। आज इन लोगों ने उन सब चीजों को खत्म करने का जिम्मा उठा लिया। आज पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और इसका नतीजा ये है कि एक्सपायरी डेट की दवाई दी जा रही है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवाई खरीदी जा रही है और लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर कहीं गलत ब्लड चढ़ाने से, कहीं गलत दवा देने से और कहीं डॉक्टर नहीं होने से लगातार जो है प्रदेश के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निर्दोष जाने जा रही है। मैं कहना चाहूंगा इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी इसके अंदर किया जाए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए भाई साहब, यहाँ कोई मॉनिटरिंग तो है ही नहीं, कोई देख तो रहा ही नहीं। दिल्ली से बंद कर दी होगी, यहाँ कमीशन ज्यादा बढ़ा दिया होगा, यहाँ खरीद ली इन लोगों ने। नहीं, कोई दवा बैन हुई है तो दिल्ली से क्यों बैन हुई है? वो देश से बैन होनी चाहिए। ये कोई राजस्थान की जनता कोई मरने के लिए है क्या? ये तानाशाही लोगों ने कर रखी है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो कैमरे जो लगाए थे विधानसभा में, उसको लेके हमने राष्ट्रपति महोदय से समय मांगा है और हमें समय मिलता है तो बहुत ही जल्दी कांग्रेस का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति महोदया से जाकर दिल्ली के अंदर मिलेगा और जहां जो नाजायज रूप से गलत तरीके से जो कैमरे लगाए गए हैं, इसके खिलाफ हम अपनी बात राष्ट्रपति महोदय को भी रखेंगे। देखिए, आंकड़े जो आए हैं निश्चित तौर पर काफी गंभीर हैं और आज तो ये इन्होंने आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया है। 2-2 साल पुराने आंकड़े ये लोग दे रहे हैं। तो पूरे देश के जो हालात हैं वो बड़े भयावह हैं, ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।